इस टाइम पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। चाहे आप रसिया और यूक्रेन के युद्ध की बात करें, या जो गाजा है फ़िलिस्तीन में, गाजा और इसराइल के युद्ध की बात करें, या अभी कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी बात करें। कहीं भी आप पूरी दुनिया में नज़र घुमाकर देखिए, इस टाइम पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर है। कभी भी कहीं भी लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। कभी भी कोई भी किसी के साथ जा सकता है। अमेरिका कभी भारत के साथ होने का दावा करता है, कभी पाकिस्तान के साथ चला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भारत पर टैक्स बढ़ा देता है, टैरिफ 50% तक ले जाएगा। कभी हमारे ऊपर जो वीज़ा का है, जैसे 6 लाख रुपए में वीज़ा मिलती थी भारत को, B1 वीज़ा, अब वो 88-90 लाख रुपए तक ले गया। तो कुछ भी चल रहा है पूरी दुनिया में। पर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अभी आपने देखा होगा, पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है उसके बीच में डील हुई है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो वो सऊदी अरेबिया पर माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर होगा तो वो पाकिस्तान पर माना जाएगा। कुछ भी चल रहा है पूरी दुनिया में। कभी हम देखते हैं कोई सा देश हमारा दोस्त है, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो दूसरे के पाले में जाके बैठ गया। कभी कोई देश दूसरे का दोस्त था, अभी उसको देखते हैं वो हमारे पाले में आ गया। आप चाहे नेपाल की बात कर लो, नेपाल में जेनजीज तख्ता पलट कर देते हैं। हमारे आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी, कहीं भी एकदम स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व नहीं है। ये चल क्या रहा है? और इसी सब के क्रम में अभी इजराइल ने अपने आयरन डोम से एक नई तकनीक, मतलब बढ़ा के कह सकते हैं आप लोग, ये डेवलप करके एक दूसरी तकनीक को लेके आया है, आयरन बीम। ये आयरन बीम क्या है, आपको इसी सब पे हम बात करेंगे, और पूरे जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ये आप पिक्चर देख रहे हैं सामने, ये वहाँ की एक कंपनी है राफेल। ये वो राफेल नहीं है जो राफेल के विमान हमने लिए हैं फ्रांस वाले, वो नहीं है, ये दूसरी है इजराइल की। तो उसने ये आयरन बीम बनाया है। एक आयरन बीम क्या है, आपने देखा होगा, ये इस तरह से यहाँ से ना एक लाइट निकालेंगे, लेजर लाइट। तो ये लेजर लाइट के द्वारा अपने दुश्मन के हथियारों को फेंकना, सॉरी मारना, या किस तरह से कुछ आप कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, जब ईरान ने हमला किया था इजराइल पर, तो बहुत सारी मिसाइल एक साथ दागी थी। अब जो इजराइल का आयरन डोम है, वो बहुत सारी मिसाइलों को एक साथ रोकने में थोड़ा सा फेल हो जाता है। वो किसी एक बड़ी मिसाइल को तो रोक सकता है, और उसको रोकने में आयरन डोम में बहुत खर्च आता है। तो अब इन्होंने सोचा, जैसे हमास है या हूती वगैरह हैं, उनके विद्रोही हैं, या ईरान अगर हमला कर दे, या बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अगर इकट्ठी हो जाएं फिर हमला कर दें, तो क्या होगा? तो अगर ऐसी सिचुएशन बने तो उसके लिए इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ये आयरन बीम कहला रही है। ये आयरन बीम कुछ इस तरह से एक लेजर लाइट मारेगी, और इस लेजर लाइट से दुश्मन का जो हथियार है या मिसाइल, वो पिघल जाएगा, यानी कि राख हो जाएगा। तो जो आयरन बीम है वो आयरन डोम से अलग है। आयरन डोम जमीन पर रहता है, जैसे ये जमीन पर है आयरन बीम, और आयरन बीम इतना छोटा है कि इसको ट्रक पे रख के भी लेके जा सकते हैं। तो जो आयरन डोम है, वो उसके द्वारा एक मिसाइल छोड़ी जाती है, तब दुश्मन की मिसाइल को वो आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन आयरन बीम में ऐसा कुछ नहीं है। लगभग जीरो खर्च में, बहुत कम खर्च में, सिर्फ एक लाइट मारेगा टॉर्च टाइप की, और उससे वो जो मतलब दुश्मन की मिसाइल है, इस तरह से उन्होंने दिखाया है। ये राफेल की वेबसाइट है वहाँ की, इजराइल की। तो उसमें उन्होंने एक वीडियो जारी करके दिखाया किस तरह से हम मारेंगे। तो यहाँ से जैसे ही इस ये वाली लाइट, इस तरह की लाइट निकलेगी, तो वो लाइट दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट हैं, उनकी मिसाइल हैं, उन पर जाकर पड़ेगी, और वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इस तरह का है ये। तो आप इसको देखेंगे, टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि पूरी दुनिया में अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये 100 किलोमीटर लंबी मार करेगा। यानी कि वो कहते नहीं कि हींग लगी ना फिट करियो, रंग भी चोखा होए। तो इसमें खर्च भी नहीं आएगा इजराइल का, और बहुत सारी जो मिसाइलें हैं बाहर से आने वाली, उनको ये बाहर ही रोक सकता है, जला सकता है। तो एक्चुअल में खबर क्या है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने आधिकारिक तौर पर आयरन बीम लेजर प्रणाली जारी की है, जो आधुनिक सैन्य युद्ध को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो ये एक तरह की आयरन बीम लेजर सिस्टम है। तो ये आयरन बीम क्या है, जैसे आपने देखा होगा, अपने आपने घर में टॉर्च वगैरह जलाते हैं, तो टॉर्च की जो लाइट है वो लंबी जाती है दूर तक। तो उस लाइट के थ्रू ही दुश्मन को जला देना। सपोज करो आप किसी के ऊपर टॉर्च मार रहे हैं, और जैसे ही आपने कहीं पर टॉर्च डाली, उसकी लाइट वहां पर गई और वो पिघल गया,
हवा बन के उड़ गया, राख बन गई उसकी इस तरह से। तो सोचो कितना कम खर्च है, कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी लेके आया है दुश्मन को इस तरह से मारने की। तो ये क्या होगा, इतनी छोटी इतनी हल्की है, इसमें बैटरी से चलता है और ये इस तरह से इसमें लाइट निकलेगी और लाइट निकल के यही लाइट किसी एयरक्राफ्ट पे पड़ेगी तो वो जल के राख हो जाएगा। एकदम ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। क्या ये आयरन बीम, इसे आयरन बीम 450 यानी कि 450 या हिब्रू में मोगेन कहते हैं। इसराइल का एक महत्वपूर्ण उच्च ऊर्जा लेजर हवाई रक्षा प्रणाली है जो रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन, निचले स्तर पर उड़ने वाले विमान जैसी छोटी दूरी की जो हवाई खतरे हैं उनको रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। छोटी दूरी भी ऐसी नहीं कि 2-4-5 किलोमीटर 2-4-5 मीटर की है, 100 मीटर तक ऊपर जाएगा ये, या 100 किलोमीटर तक की दूर, सॉरी 100 किलोमीटर तक को मतलब लेके डूबेगा अच्छी तरह से। इसे अक्सर स्टार्स वॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि स्टार वॉर्स जो हथियार है, प्रेरित हथियार, उसके रूप में इसको देखा गया है क्योंकि ये निर्देशित ऊर्जा तकनीक का उपयोग करेगा। यानी कि इसमें इतनी हाई हीट दी जाएगी, इसमें इतनी हाई एनर्जी रहेगी कि उसी से जो एयरक्राफ्ट हैं, दुश्मन का हथियार है, वो जल जाएगा। जो पारंपरिक काइनेटिक मिसाइल इंटरसेप्टर से अलग है और लागत प्रभावी असीमित गोला बारूद प्रदान करता है। इसमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड एनर्जी बनेगी जिससे वो पूरी तरह से दुश्मन पे हमला कर सकता है, हावी हो सकता है। बस सिंपल सी तकनीक है, आप जैसे टॉर्च मारते हैं वैसे ही इसमें से लाइट निकलेगी इस तरह से और ये लाइट उस दुश्मन के मिसाइल को जला के राख कर देगी। स्टार्स वार्स क्या है, स्टार वार टेक्निक जो लगाई इसमें वो क्या है। स्टार्स वार शब्द का उपयोग सबसे पहले रणनीतिक रक्षा पहल के लिए भी किया जाता है। इसे 1983 में 1983 में अमरीकी जो 1983 में अमरीकी थे राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, उन्होंने शुरू किया था। 1983 में राष्ट्रपति, जो अमरीकी राष्ट्रपति थे उस टाइम पर, रोनाल्ड रीगन के द्वारा इसको इस्तेमाल किया गया था, इस वर्ड को। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है अंतरिक्ष आधारित लेजर और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना। उस टाइम पर जो सोवियत रूस था, उस टाइम पर इनकी जो लड़ाई हुई थी उसको रोकने के लिए इसको बनाया गया था और इसे स्टार वॉर्स उपनाम दिया गया था क्योंकि ये साइंस फिक्शन जैसी तकनीकों पर आधारित था और इसे असंभव माना गया था। आपने देखा होगा साइंस फिक्शन मूवीज़ होती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती हैं, वो सब एक तरह से साइंस फिक्शन होता है, मतलब आइडियाज़ लगाए गए होते हैं कि ऐसा होगा, पर ये एक्चुअल में उसी पर आधारित थी और ये रियल थी। एसडीआई ने लेजर आधारित मिसाइल रक्षा की नींव रखी जो आयरन बीम जैसे आधुनिक सिस्टमों का अग्रदूत है। जो एसडीआई लेजर आधारित मिसाइल रक्षा थी उसकी आप कह सकते हैं कि वो इसका अग्रदूत था, वो स्टार्टिंग में आया था और अब आई है ये सिस्टम आयरन बीम। आयरन बीम के मतलब विकास की क्या इतिहास है इसका। जो आयरन बीम है इसकी जड़ें 2010 के दशक की शुरुआत में है, जो 2005 में रद्द किए गए यूएस इजराइल सहयोग टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर यानी कि THEL थेल कार्यक्रम पर आधारित है। तो उस टाइम पर 2010 में भी स्टार्ट किया गया था ये थेल कार्यक्रम और उसके बाद धीरे 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 रिसर्च इस पे चल रहा था और पूरी दुनिया में इजराइल एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसके पास इतनी स्पीड से और इतनी दूरी तक मार करने वाला ये सिस्टम मिल गया है। राफेल वहाँ की कंपनी है, ये वो राफेल नहीं है जो, या मैंने पहले भी कहा था, ये वो राफेल नहीं है जो विमान बनाती है, ये दूसरी राफेल है। इसने 2014 के आसपास पूर्ण स्तरीय विकास शुरू कर दिया था और इसे मुख्य रूप से इजराइल के MOD ने वित्त पोषित किया है और एल्बिट सिस्टम्स ने लेजर स्रोत प्रदान किया है। तो इन लोगों ने मिल के इसको बनाया है। इस पे जो राफेल है वो इस पे काम किया है, उसने इसको डेवलप किया है, पैसा दिया है इजराइल के MOD ने, और जो एल्बिट सिस्टम है उसने इसका लेजर स्रोत बनाया है। ठीक है, तो ये 2-3 कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर इस पे काम किया है। ये इस तरह का इसमें पिक्चर आप देख रहे हैं, ये तो इस तरह की उसको डिजाइन दी गई है। यहाँ से इसमें से लाइट निकलेगी यानी कि लेजर निकलेगी और दुश्मन नेस्तो नाबूद चंद सेकंडों में। 2016 में प्रोटोटाइप के लिए धन सुरक्षित विश्वसनीयता के लिए फाइबर लेजर तकनीक पर ध्यान दिया गया। 2022 में रॉकेट के खिलाफ पहला सफल परीक्षण हुआ। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसे अमेरिकी बाजारों के लिए अनुकूलित करने के लिए सहयोग शुरू किया और अक्टूबर 2023 में गाजा संघर्ष के दौरान हमास के रॉकेट हमलों का मुकाबला करने के लिए तैनाती में तेजी लाई गई। तो इस तरह से
धीरे धीरे इजराइल इसको डेवलप किया है और आज वो फाइनली इसको कंप्लीट कर चुका है। मई 2025 में राफेल ने गाजा युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह के 40 ड्रोन नष्ट करने के लिए उच्च शक्ति लेजर के पहले युद्धक उपयोग की घोषणा की। हालांकि एमओडी ने स्पष्ट किया कि यह पूर्ण आयरन बीम सिस्टम नहीं था, यानी कि मई 2025 में जो इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से आयरन बीम सिस्टम नहीं था। अब जून 2025 आता है, सोर्स ऑफ आयरन वॉर के दौरान और युद्धक मान्यता जिसमें ईरानी शाहिद ड्रोन को रोका गया था, यानी कि जब ईरान ने हमला किया था इजराइल पर तब इसी आयरन बीम के थ्रू उसके हमले को रोका गया था। और भी बीच बीच में, और अब तो फाइनली इन्होंने इसका पूरा डेमो भी डाल दिया अपनी वेबसाइट पर, राफेल की वेबसाइट पर आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। सितंबर 2025 दक्षिणी इजराइल में अंतिम बहु सप्ताह के परीक्षणों ने वास्तविक परिदृश्यों में प्रभावशीलता सिद्ध कर दी, जिसके बाद परिचालन स्थिति प्राप्त हुई, यानी कि अब ये फाइनली सितंबर में पूरी तरह से परिचालन के लिए तैयार है। इजराइल का जो आयरन बीम है उसके साथ मिसाइलों को भी मार गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी कि ये ड्रोन को भी मारेगा, मिसाइलों को भी मारेगा, जो भी दुश्मन का हथियार आएगा उसको ये मार सकता है। इस सिस्टम को बनाने के लिए आयरन बीम को पैसा किसने दिया है, साझेदार कौन कौन है, पार्टनर किसका है? एमओडी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। $500 मिलियन से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया गया है और राफेल जो है इसका वो प्रमुख डेवलपर है। ये वो राफेल नहीं है जो राफेल हमने खरीदे हैं विमान, ये वो नहीं है। एल्बिट लेजर घटकों को संभालता है और लॉकहीड मार्टिन निर्यात संस्करणों में सहायता करता है और आईडीएफ के लिए तेजी से उत्पादन शुरू कर दिया। जो वहाँ की आईडीएफ है, इजराइल की डिफेंस फोर्स, उसके लिए इसका उत्पादन किया गया है और पूरी तरह से एकदम नई तकनीक इजराइल को डेवलप करके दी है। अब इजराइल आयरन बीम क्यों बनाया, क्या उसको ज़रूरत पड़ी थी आयरन बीम बनाने की? आपको पता है अभी जो इजराइल है वो छोटा सा देश है और उसके चारों तरफ दुश्मन देश हैं, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं बहुत सारे। अभी कुछ दिन पहले 6-7 देशों पर उसने हमला किया था इजराइल ने, और पहले भी 6-7 कंट्रीज़ को हरा चुका है। और जैसे कि सबको पता है इजराइल का सपना है ग्रेटर इजराइल बनाने का, और ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए जितनी भी आसपास की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उसमें आ रही हैं उसके इजराइल के नक्शे में। तो उसमें उसको पता है मेरे को आगे चल के मेरा क्या प्लान है और मुझको कितना डिफेंस सिस्टम चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, तो वो उसी के लिए ये सब कर रहा है। तो बढ़ते खतरों का मुकाबला करना है उसको। इजराइल को हमास जैसे गाजा में, हिजबुल्ला लेबनान में और हूती यमन में और ईरान जैसे समूहों से छोटी दूरी के रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के हमलों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे ये जो आसपास के दुश्मन देश हैं इजराइल के, वो छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करते रहते हैं। और ईरान की तो बैलिस्टिक मिसाइल है और अलग अलग तरह की मिसाइल है, यहाँ से दूर तक जाके। अब यहाँ पर एक हमास भी है इसके लिए सबसे बड़ा खतरा। फिर अभी आपने देखा होगा जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान है इनका भी समझौता हो गया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, आपको एक बात और बता दूं, अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि इजराइल पर मुस्लिम कंट्रीज ने हमला कर दिया या इजराइल और बाकी पूरी दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज की लड़ाई हो गई, तो एकमात्र मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, यानी कि परमाणु बम पाकिस्तान के पास है। एकमात्र कंट्री है पूरी दुनिया में, जितने भी मुसलमान कंट्री उनमें से अकेला पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। तो आपको पता ही है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान क्या डायरेक्ट इजराइल के साथ लड़ाई भी हो सकती है। तो इसीलिए आप देखते होंगे शायद उसका ये रीज़न है कि जो ट्रंप हैं वो हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान न दे के पाकिस्तान की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसको पता है कि अगर ये बिगड़ गया पाकिस्तान तो हम पे हमला कर सकता है या इजराइल पे हमला कर सकता है, तो शायद वो उसी लिए उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमसे ज़्यादा। दूसरा क्या है इसका, लागत प्रभावशीलता है। आयरन डोम की तामीर मिसाइलें प्रति शॉट 50,000 से $1,50,000 की लागत लेती हैं, जो बड़े पैमाने पर हमलों के लिए महंगी है। यानी कि जो आयरन डोम था इनका वो बहुत महंगा पड़ता था, मतलब दुश्मन की मिसाइलों को रोकने के लिए बहुत महंगा सिस्टम था वो। तो आयरन बीम का प्रति अवरोधन लागत कितना है, $2। यानी कि आप देखेंगे जितनी हमारा बिजली का बिल जाता है लगभग उतना है, और उतने में ये असीमित मैगजीन प्रदान करेगा उसको। जहां $1,50,000 तक आयरन डोम खर्च कर रहा है एक मिसाइल को रोकने के लिए, ये सिर्फ $2 का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल ना के बराबर है, सस्ता है। जितने में हम अपने घर में बिजली चलाते हैं इतने में वो मिसाइलें मार देगा। तो ये है आयरन बीम, ये इस सिस्टम पे काम करता है कि दुश्मन को लाइट से ही मारेगा, बस जैसे आप टॉर्च मारते हैं उस तरह से। मुनिशन पर निर्भरता कम होगी। दूसरी, आयरन डोम भौतिक मिसाइलों पर निर्भर है जो लंबे संघर्षों में खत्म हो सकती हैं, जिसके लिए विदेशी आपूर्ति की आवश्यकता होगी, यानी कि अमेरिका से। तो इजराइल को बार बार अमेरिका से आयरन डोम के लिए मिसाइल मंगानी पड़ेंगी, और वो मिसाइल जो हैं लिमिटेड हैं, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आयरन बीम सिस्टम ऐसा है, ये ख़त्म नहीं होगा, लाइट है, लाइट मारो और दुश्मन खत्म।
टेक्निकल जो प्रोग्रेस है, तकनीकी प्रगति। 1990 के दशक में यूएस इजराइल टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर थेल परियोजना के अनुभव के आधार पर इजराइल ने 30 वर्षों से अधिक के डायरेक्ट एनर्जी अनुसंधान का उपयोग किया, यानी कि सीधे सीधे एनर्जी होगी इस्तेमाल। अब एनर्जी की लड़ाई चलेगी, उधर से आप लोग मिसाइल फेंकोगे, इधर से एनर्जी आएगी, यानी कि एक लेजर सिस्टम के द्वारा सिर्फ आप पे लाइट पड़ेगी। राफेल ने ठोस राज्य फाइबर लेजर में प्रगति के साथ साथ एक कॉम्पैक्ट 100 kW यानी कि किलोवाट से 300 किलोवाट तक स्केलेबल प्रणाली बनाई है। तो इसमें आप ये देखिए 100 किलोवाट की एनर्जी निकलेगी उसमें से, यानी कि जो ये उस पर लेजर डालेंगे उसमें से 100 किलोवाट से 300 किलोवाट तक की एनर्जी निकलेगी। आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा दुश्मन का अगर इसकी लाइट या उस पर इसकी एनर्जी पड़ेगी तो। रणनीतिक लचीलापन, जैसे वैश्विक खतरे का रुझान क्या है इसके बनाने से। ड्रोन युद्ध, जैसे यूक्रेन यमन की बढ़ती प्रवृत्ति ने लेजर आधारित प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित किया, यानी कि दुश्मनों ने ड्रोन इतने इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए थे कि उन ड्रोन्स को, अब होता क्या था, जैसे यूक्रेन है, यमन है वगैरह और लोग ये अपने युद्ध में जो ड्रोन है ना, ड्रोन का इस्तेमाल बहुत करते थे। अब ड्रोन इतना सस्ता बनता है, उस ड्रोन को गिराने के लिए भी अगर आयरन डोम का इस्तेमाल करे इजराइल, तो उसका ड्रोन 5 रुपये का, इसका आयरन डोम 1000 रुपये का, इतना अंतर था। तो अब ये पैसा खर्च ना करना पड़े, इसकी वजह से आयरन बीम लाया गया। तो आयरन बीम इजराइल को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाता है, जिससे निर्यात और सहयोग जैसे लॉकहीड मार्टिन की संभावना बढ़ती है। तो अब इजराइल के पास भी सस्ती टेक्निक आ गई है। आप यहाँ देखेंगे अगर मैप में, तो इजराइल बहुत छोटी सी जगह पर यहाँ पर है, और इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। यहाँ पर सऊदी अरब, यहाँ ईरान बड़ा खतरा है। आप यहाँ पर देख लो पाकिस्तान। तो अगर इनके साथ कुछ गड़बड़ होती है, जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा है, जैसे मैंने राउंड राउंड कर दिया, तो इसी तरह से इसका ग्रेटर इजराइल का एक प्लान है, ये ग्रेटर इजराइल बनाने में है। जब ग्रेटर इजराइल बनाएगा और इतनी कंट्रीज के अंदर आएंगी, तो फिर हो सकता है पाकिस्तान उस पर हमला कर दे। तो इस वजह से ट्रंप भैया पाकिस्तान को खुश रखते हैं पैसा वैसा देके। क्या विशेषता है इसकी आयरन बीम की? पावरफुल बहुत है। 100 किलोवाट, मतलब खास तौर से 100 किलोवाट तो अभी ये बना चुके हैं, 300 किलोवाट तक बाद में भी जाएगा। रेंज कितनी है इसकी? 10 किलोमीटर तक। जो रॉकेट और ड्रोन है उनके लिए 10 किलोमीटर तक, और जो मोर्टार है उसके लिए 1 से 2 किलोमीटर तक ये मार सकता है। फिलहाल 10 किलोमीटर है, इसको खींच के ये 100 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमले का समय मिली सेकेंड, प्रकाश की गति, झुंडों के लिए त्वरित पुनर्लक्षीकरण, यानी कि अगर कोई पूरी तरह से इकट्ठा करके छोटे 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 मिसाइल या छोटे छोटे ड्रोन भी भेजता है दुश्मन, तो ये उसको लाइट के से ही मार सकता है। भाई आपके हाथ में टॉर्च है, कितनी जल्दी आप लाइट सब में घुमा दोगे? बहुत कम सेकंड लगेंगे, और लाइट की स्पीड से चले गए। जो अभी तक हमारे पास मिसाइल प्रणाली है सबसे फास्ट, वो आवाज़ की स्पीड से चलती है, या आवाज़ की स्पीड से थोड़ा तेज़, लेकिन ये जो हाइपरसोनिक है, लेकिन ये तो लाइट की स्पीड से भी तेज़ चल रही है। तो लाइट की स्पीड से चलने की वजह से ये बहुत जल्दी दुश्मन को ख़त्म कर सकती है। मिली सेकेंड में जो प्रकाश है उसकी गति के थ्रू सीधे हमला। लक्ष्य क्या है? रॉकेट, मोर्टार, यूएवी, निचले स्तर के विमान। अभी तक बैलिस्टिक मिसाइलों के ये नहीं बनी है। तो बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी काम चल रहा है कि ताकि उसको भी अच्छी तरह से खतरे से निपटा जा सके। प्रति शॉट लागत कितनी आएगी? $2 से $3 है, मतलब इतनी आएगी जैसे हम लाइट की खर्च है। आयरन डोम मिसाइलों के लिए 50,000 से 1.5 लाख की तुलना में बहुत कम है। पावर का स्रोत क्या है इसका? इसमें उच्च क्षमता के जनरेटर लगाए गए हैं। निरंतर ऊर्जा आपूर्ति के साथ असीमित शॉट होंगे। जैसे आप देखो कि हम बंदूक से किसी को मार रहे हैं, हमारे मान लो सैनिक बंदूक से लड़ रहे हैं, तो उनकी जो मैगजीन है थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। जैसे उन्होंने गोली गोली मारी, चलाई गोली, मैगजीन ख़त्म हो गई, दूसरी मैगजीन लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए टाइम चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अनलिमिटेड शॉट्स लगेंगे। कोई मैगजीन नहीं बदलनी, कुछ नहीं करना, सीधे एनर्जी चाहिए और वहीं से ठाएँ ठाएँ। जो वजन है इसका वो ट्रक माउंटेड है, यानी कि मोबाइल है, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को मोबाइल वो कहते हैं। तो जहाज और वाहनों के लिए संस्करण बनाया गया है। इसको जहाज में भी ले जाया जा सकता है और ट्रक में भर के भी ले जाया जा सकता है। कैसे भी आसानी से इसको पहुंचा के वहां पर दुश्मन को हराया जा सकता है। इसकी खोज कैसे हुई? आयरन डोम के रडार जैसे EL और M2080 के साथ एकीकृत करके खतरे की ट्रैकिंग के लिए इसका जो खोज है वो किया गया है। तो ये इस तरह का है, आपको पता ही है किस तरह से काम करेगा, ये सब मैंने बता दिया। अगर मैं आयरन बीम और आयरन डोम की बात करूँ तो क्या अंतर है इसमें? आयरन बीम लेजर आधारित प्रणाली जो मोर्टार, रॉकेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और पैराशूट ट्रूपर्स को लक्षित करती है, इन सबको लक्ष्य बनाती है। और आयरन डोम जो है छोटी दूरी के रॉकेट, तोपखाने के गोले और कुछ हद तक ड्रोन को रोकने के लिए काइनेटिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। आयरन बीम ये
लेजर बीम 3 से 4 सेकंड तक लक्ष्य पर रहता है और उसे पिघलाता है या विस्फोट करता है 3 से 4 सेकंड में। 3 से 4 सेकंड में कितना ही हट जाएगा कोई टारगेट, उसको पूरी तरह से पिघला देगा ये। मिसाइल लक्ष्य के पास विस्फोट करती है इसमें आयरन डोम में, और काइनेटिक प्रभाव या छर्रों से नष्ट करती है। तो वो अलग तरह से महंगी पड़ती है, ये अलग तरह से महंगा पड़ता है। आपने बचपन में एक काम किया होगा, वो कहते नहीं, वो एक लेंस आया करता था, उस लेंस को हम सूरज की तरफ दिखा के और उससे एक लेज़र बनाते थे और लेज़र वो कागज़ पे डालते थे और वो कागज़ जल जाया करता था। तो उसी तरह की टेक्निक कुछ है ये, जो आपने बचपन में इस तरह से किया होगा अगर आपको याद है तो उससे क्या होता है, कागज़ जल जाता है। आपने किया उसको? तो आप बता सकते हैं कमेंट में। इसकी जो आयरन डोम है, ये आयरन बीम है, इसकी रेंज है 10 किलोमीटर तक। लाइट बीम 2 किलोमीटर तक छोटे लक्ष्यों के लिए सैकड़ों मीटर तक की जा सकती है। और आयरन डोम की 4 से 70 किलोमीटर तक इसकी है। और कस्सम ग्रेंड कच्यूसा रॉकेट के लिए अनुकूलित है और कम लागत लंबे संघर्षों के लिए आदर्श है। ये आयरन आयरन डोम जो है युद्ध में सिद्ध है और उच्च सफलता दर है इसकी भी। आयरन बीम कोई भौतिक मुनिशन आपूर्ति निर्भरता कम है इसकी, कोई भौतिक मुनिशन नहीं चाहिए इसमें, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सीधे लाइट से काम चलेगा। आयरन डोम में विभिन्न रॉकेट प्रेक्षण पथों और गति के लिए प्रभावी है। ये शहरी क्षेत्रों के लिए सुरक्षित है, न्यूनतम क्षति, कोई मलबा नहीं बनेगा इसमें। आयरन बीम में कुछ नहीं होगा, मलबा जल जाएगा ऊपर ही, सीधे नीचे गिरेगा वो। और आयरन डोम मोबाइल और विभिन्न इलाकों में तैनात होता है, यानी कि ये भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये ड्रोन झुंडों के खिलाफ उत्कृष्ट है, यानी कि आयरन बीम जो है, अभी कुछ दिन पहले जब ईरान का हमला हुआ था तो इजराइल को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। और वो नुकसान इस वजह से हुआ था क्योंकि ईरान ने ना छोटे छोटे मिसाइल, छोटे छोटे ड्रोन बहुत सारे फेंके थे इजराइल पर। तो इजराइल का आयरन डोम उनको रोक नहीं पाया, पर जो आयरन बीम है अब वो ड्रोन के झुंडों को भी रोक लेगा, छोटे छोटे ड्रोन, अगर कोई दुश्मन देश इस पर हमला करता है तो। पर आयरन बीम की भी लिमिटेशंस हैं। क्या क्या हैं? एक तो मौसम पर निर्भरता है। कोहरा, बारिश, बादल या धूल भरी आंधी में प्रभावशीलता इसकी कम हो जाएगी, 20 से 25% तक शक्ति इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इसको बिल्कुल खुला आसमान या खुला मौसम चाहिए। ऊर्जा मांग, भारी शक्ति की आवश्यकता होगी। निरंतर आग के लिए गीगावाट स्तर की ब्लैकआउट की स्थिति में कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि अगर ब्लैकआउट की सिचुएशन बन जाए, रात का समय टाइप हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। रेंज या स्केल क्या है इसकी? छोटी दूरी के लिए सर्वोत्तम है और अभी हाइपरसोनिक या लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नहीं बनाया गया है, अभी इस पर काम चलेगा। प्रारंभिक लागत, उच्च सेटअप लागत इसकी 100 से 200 मिलियन प्रति बैटरी है, हालांकि समय के साथ संतुलित हो जाएगी। तो इसमें जो बैटरियों का इस्तेमाल होगा वो थोड़ी सी महंगी है अभी, हालांकि इसका इस्तेमाल, जो यूज है इसका, वो सस्ता है। इसमें आप देख रहे हैं ना, तो ये आप देखोगे नीचे ट्रक पे रख के ले जा सकता है, ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी बैटरी रखी रहेंगी, ये बैटरी नीचे बैटरी रहेंगी इस पर। तो अभी ये बैटरी महंगी है थोड़ी सी, इसका बाकी खर्च नहीं है। आयरन बीम से किन देशों को खतरा होगा? एक तो हमास को खतरा होगा इसका। क्यों? सस्ते जो कस्सम रॉकेट और ड्रोन हैं उन पर निर्भरता आयरन बीम इन हमलों को बेअसर कर देगा। और प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? सैन्य और राजनीतिक दबाव कमजोर कर सकता है। तो जो इजराइल पर आसपास का दबाव है, सैन्य भी और राजनीतिक भी, वो कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे इजराइल है ये, यहाँ पर गाजा में आपको दिख रहा है कि गाजा में काफ़ी नरसंहार कर रखा है इजराइल ने, तो बाकी आसपास के जो देश हैं वो उसके खिलाफ है और इसलिए इसको पहले से ही अपनी टेक्निक बदल के रखनी पड़ रही है। हिजबुल्लाह है लेबनान का। क्यों? 15,000 रॉकेट और ड्रोन आयरन बीम बड़े हमलों और ड्रोन झुंडों को रोक सकता है। तो ये क्या करता है हिजबुल्लाह या बाकी जो संगठन है, ये बहुत सारे छोटे छोटे रॉकेट भेजते हैं या छोटे छोटे ड्रोन भेजते हैं, और ये रोकने की टेक्निक अभी इजराइल के पास थी नहीं, तो अब इजराइल इस टेक्निक पे भी काम कर चुका है। प्रभाव क्या होगा इसका? सीमा संघर्षों में लाभ कम करता है। तो जो सीमा संघर्ष है वो कम हो जाएंगे इसके थ्रू। अब आप देखोगे ईरान यहाँ से इजराइल पर हमला कर रहा था, सीरिया भी आसपास में है, इराक भी है, बहुत सारी कंट्री हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर कोई मिसाइल आती है ईरान की तो ये उसको भी रोक पाएगा। ईरान क्यों? हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों को हथियार देता है, यानी कि जो ईरान है वो हमास को, हिजबुल्लाह को और हूतियों को जो है हथियार प्रोवाइड कराता है, ऐसा मानना है इजराइल का। तो आयरन बीम इनके हथियारों को बेअसर कर सकता है। किस तरह से, आपको पता लग गया। क्या होगा इसका प्रभाव? प्रतिरोध का अक्ष कमजोर हो जाएगा, यानी कि जितने भी आसपास के प्रतिरोध करने वाले लोग हैं, ईरान वगैरह और बाकी देश, तो वो कम हो जाएंगे, हल्के पड़ जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इजराइल को क्या करना है, सीधा यहाँ से एक तरह से लाइट मारनी है। जैसे आप कभी अपने घर से किसी के मुंह पे टॉर्च मारे होंगे ना, आंखों पे, किसी की आंखों पे टॉर्च मार के देखो तो वो, उसको दिखना बंद हो जाता है, पता नहीं चलता कौन है। तो इस तरह से एक तरह से इजराइल यहाँ से टॉर्च मारेगा सारी कंट्रीज पे और उनको दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि इस तरह से काम करेगा, सारे हथियार उनके ऐसे ही मार देगा। हूती जो यमन के हैं,
ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के हमले करते हैं, नौसैनिक आयरन बीम बंदरगाहों और जहाज़ों की रक्षा ये कर लेंगे। प्रभाव क्या होगा इसका? लाल सागर में शक्ति कम हो जाएगी, मतलब जो इसकी शक्ति है इजराइल की वो कम होती लाल सागर में, अब बढ़ जाएगी फिर से, जो ये रेड सी है यहाँ पर। तो इस तरह से जो इजराइल है उसको बहुत पावर मिलने वाली है इस आयरन बीम की वजह से। अगला है सीरिया, तो ये भी इसका दुश्मन है। रॉकेट और ड्रोन हमले बार बार करता रहता है, तो आयरन बीम इनके प्रभाव को कम कर सकता है। जो इजराइल का आयरन बीम है इसके भी रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोक लेगा सीरिया के, और आक्रामक क्षमता सीमित होती है, इसका ये प्रभाव होगा, इसकी आक्रामक क्षमता सीमित हो जाएगी। तो इस तरह से जियो पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से बदल रहा है। जो पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है हमारे पड़ोस में रहते हुए, वही पाकिस्तान क्या सऊदी के साथ जाने के बाद इजराइल के लिए खतरा बनेगा? आप अपनी जो राय है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक तरफ जो सऊदी है वो इजराइल को एक्सेप्ट करता है टू नेशन पॉलिसी के साथ, कि इजराइल भी रहे वहाँ पर, फ़लस्तीन भी रहे। तो क्या इसका पाकिस्तान के साथ आना एक दूसरे कह सकते हैं दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है? क्या इस्लामिक नेटो दुनिया में बनने वाला है? जैसे नेटो अलग है यूरोपियन कंट्री का, क्या इस्लामिक नेटो बनने वाला है? और अगर इस्लामिक नेटो बना तो उस इस्लामिक नेटो से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस एंगल से भी हम एक अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज फिलहाल इतना रखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।